Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss formation of an image by a concave lens. इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्केव लेंस के सामने रखा हुआ होता है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्केव लेंस के थ्रू कहाँ पर बनती है और किस शेप में बनती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्केव लेंस के सामने उसके ऑप्टिकल सेंटर सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा बनती है ऑप्टिकल सेंटर सी और फोकस एफ के बीच में. ओके, और उसकी शेप कैसी होती है? वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और उसका साइज क्या होता है? ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. और इसी के थ्रू हम सीखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्केव लेंस के थ्रू ऑप्टिकल सेंटर सी और फोकस एफ के बीच में कब बनती है. ओके, तो यहां आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है. ठीक है, अब इसके सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, जैसे कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा होता है, तो रूल्स जो आपने पढ़े हैं कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम रूल्स अप्लाई होते हैं वो 3 रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं. फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ए बी के पॉइंट ए से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से जो यहाँ पर ए है उससे 2 लाइट रेज चलती हैं. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए मैंने आपको सिखाया कि 2 रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज के हमें रिक्वायरमेंट होती है. इन केस ऑफ लेंसेज वी हैव रिक्वायर्ड 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रेज फॉर मेकिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि 2 लाइट रेज चलेंगी. फर्स्ट लाइट रे क्या होगा? जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. ये जो लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. तो क्या होगा, ये लाइट रेज यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद, कॉन्केव लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद इस साइड में चली जाती है. ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद. ओके, तो इस लाइट रे को हम क्या करते हैं, बैक साइड में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो हमें ये ऐसा फील होती है जैसे ये फोकस पॉइंट एफ से होकर आती है. ये हमने रूल नंबर 1 पढ़ाया था आपको. जब कॉन्केव लेंस के थ्रू आप इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि एक ऐसा लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, फोकस एफ से आता हुआ हमें प्रतीत होता है. ठीक है, हमें ऐसा फील होता है जैसे कि वो फोकस एफ से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है. ये लाइट रे ऐसे जा रही है पैरेलल और ये इस साइड में निकल जाती है. अगर इसको बैक साइड में इंक्रीज करते हैं तो ये फोकस एफ से होकर जाती है. मीन्स इट लुक like appears to come from the focus point F. क्लियर? सेकंड जो लाइट रे होगी वो कहाँ से होकर जाती है? सीधा जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे होकर जाती है कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस की, वो सीधी निकल जाती है. इट गोज स्ट्रेट. ये दोनों लाइट रे जहाँ पर पॉइंट कट करती हैं वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ए के पॉइंट ए की इमेज बन जाती है ए डैश. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों लाइट रेज क्या है, डाइवर्जिंग लाइट रे है. तो ये तो कहीं पर नहीं मिलेगी, इसीलिए हम इनको बैक साइड में इंक्रीज करते हैं. तो ये बैक साइड में इंक्रीज करने पर ए डैश पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, कट करती हैं. तो वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट ए की इमेज बन जाती है ए डैश. ओके, ए डैश से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को बी डैश पॉइंट पर कट करती है. ये बी डैश जो है वो इमेज है ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट बी की. इस तरीके से ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज क्या बन जाती है यहाँ पर, ए डैश बी डैश. आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा गया है, ऑप्टिकल सेंटर सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर रखा गया है. कहीं पर भी रखा जा सकता है, तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर सी और फोकस पॉइंट एफ के बीच में कहीं पर भी बन सकती है, इस प्लेस पर. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज बनी है आप देख सकते हैं कि वो कहाँ बनी है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस एफ. ओके, और ये कैसी है हमारी इमेज, वर्चुअल है क्योंकि सीधी बन रही है. ठीक है, ए का पॉइंट ए डैश ऊपर है और बी का इमेज जो है बी डैश नीचे है. तो इस तरीके की इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और आप देख रहे हैं कि इसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट ए बी से काफ़ी छोटा है, डिमिनिश्ड है. ओके, तो यहाँ पर जो हमने तीनों पॉइंट पढ़े हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम कॉन्केव लेंस के सामने ऑप्टिकल सेंटर सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस एफ. इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट.
और उसका साइज कैसा होता है, ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी छोटा होता है, जैसा कि आपने इस डायग्राम में देख लिया है। तो इस तरीके से कॉन्केव लेंस के सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से दूर ले जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे ये इमेज भी, जो इमेज बन रही है वो किसकी साइड ट्रांसफ़र हो जाती है, फोकस पॉइंट एफ की साइड। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब ये ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फोकस पॉइंट एफ पर। सेकंड कंडीशन हमारी यही है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्केव लेंस से काफ़ी डिस्टेंस पर होता है, मीन्स हम ऐसा मान सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फोकस पॉइंट एफ पर होता है, ठीक है। इमेज वही होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसका साइज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट साइज में भी बन सकती है। ओके, ये हमारी थी सेकंड कंडीशन। तो आई होप आपको दोनों कंडीशंस जो कॉन्केव लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो दोनों कंडीशंस आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। और इन कंडीशंस जितने भी आपको अभी तक ओवरऑल लेक्चर्स में जितनी भी इमेजेस का फॉर्मेशन सिखाया गया है, रूल्स सिखाए गए हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और रे डायग्राम्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम्स में रे डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।